नैना की मौत का झूठा नाटक और शांति निकेतन में तुलसी का कड़ा इम्तिहान। शांति निकेतन की दरों दीवारों के बीच इन दिनों एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसने वीरानी परिवार के हर सदस्य की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की सच्चाई और साजिशों की कड़वाहट के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया है। फिजा टेलीटॉक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नैना ने जो अपनी मौत और बीमारी का जाल बिछाया है उसकी हकीकत जल्द ही सबके सामने आने वाली है। अब तक हमने देखा कि नैना ने खुद को कैंसर की आखिरी स्टेज पर बताकर तुलसी और मिहिर के जीवन में भूचाल ला दिया है। उसने अपनी इस तथाकथित आखिरी इच्छा का ऐसा वास्ता दिया कि आदर्शों की मूर्ति तुलसी ने खुद अपने हाथों से अपने सुहाग यानी मिहिर को नैना की झोली में डाल दिया। लेकिन दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक मरता हुआ इंसान इतनी फुर्ती और शातिर दिमाग दिखा सकता है? नैना की बीमारी असल में एक सोची समझी साजिश है जिसे उसने शांति निकेतन में अपनी जड़ें जमाने के लिए रचा है। अस्पताल के उस डॉक्टर के साथ मिलकर नैना ने उन फर्जी रिपोर्ट्स को तैयार करवाया है जिसे देखकर तुलसी का दिल पसीज गया। नैना अच्छी तरह जानती है कि जब तक तुलसी और मिहिर एक साथ है वह इस घर की मालकिन कभी नहीं बन सकती। इसीलिए उसने मौत का डर दिखाकर मिहिर से शादी करने का नाटक रचा। इस समय घर में मिहिर बेहद दबाव में है क्योंकि उसे एक तरफ अपनी पत्नी तुलसी का दुख दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ एक मरती हुई औरत का साथ निभाने का बोझ। लेकिन नैना का यह झूठ अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वीरानी परिवार की बहू जो पहले से ही नैना के व्यवहार पर शक कर रही थी अब धीरे धीरे उसके कमरे की गतिविधियों पर नजर रखने लगी है। नैना अक्सर अकेले में एकदम स्वस्थ नजर आती है, लेकिन जैसे ही कमरे में तुलसी या मिहिर कदम रखते हैं वह कमजोरी का ढोंग करने लगती है। इस कहानी में अंगद की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अंगद को फैक्ट्री के काम के बहाने नैना के उस डॉक्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली है जो सीधे तौर पर नैना के दावों को झूठा साबित करती है। फिजा टेलीटॉक के सूत्रों का कहना है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नैना की दवाओं के डिब्बे में असल में कोई गंभीर बीमारी की दवा नहीं बल्कि सिर्फ साधारण विटामिन की गोलियां हैं। तुलसी जो अब तक नैना को अपनी सहेली और एक बेबस औरत समझकर उसका साथ दे रही थी, उसे जब इस धोखे का एहसास होगा तो शांति निकेतन में एक ऐसा धमाका होगा जिसकी कल्पना नैना ने कभी नहीं की थी। नैना को लगता है कि वह अपनी मौत का नाटक करके मिहिर की कानूनी पत्नी बन जाएगी और फिर धीरे से चमत्कारिक रूप से ठीक होने का नाटक करेगी। लेकिन वह भूल रही है कि वीरानी खानदान की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि कोई बाहर वाला आकर उसे हिला दे। मिहिर भी अंदर ही अंदर इस शादी से घुट रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुलसी जैसा त्याग कोई कैसे कर सके। और वृंदा के बीच का तनाव भी नैना के इस ड्रामे की वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि नैना ने घर में फूट डालने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। नैना का असली मकसद सिर्फ मिहिर को पाना नहीं है बल्कि शांति निकेतन की उस चाबियों के गुच्छे और जायदाद पर कब्जा करना है जो कभी तुलसी की पहचान हुआ करती थी। अस्पताल के गलियारों से लेकर शांति निकेतन के बेडरूम तक नैना की हर चाल अब बेनकाब होने की कगार पर है। जब मिहिर को सच्चाई पता चलेगी कि नैना ने उसकी भावनाओं और तुलसी के त्याग का मजाक उड़ाया है तो वह नैना को घर से बाहर निकालने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आएगा जब तुलसी, जो अब तक खामोश रहकर सब सह रही, अपना रौद्र रूप दिखाएगी। वह नैना को उसकी औकात याद दिलाते हुए यह साबित कर देगी कि एक घर को जोड़ने वाली बहू जब अपने पर आती तो बड़ी से बड़ी साजिश को धूल चटा सकती है। नैना ने जो आग शांति निकेतन में लगाई है वह उसी में झुलसने वाली है क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़े रिश्ते कभी टिकते नहीं है। वीरानी परिवार अब नैना की विदाई और तुलसी के सम्मान की वापसी के महासंग्राम का गवाह बनने वाला है।